मेटल एल्काइल है, मेटल एल्कीन है, उसके बाद मेटल एल्काइन है। तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं मेटल एल्काइल। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला मेथड जो हमारे पास बनाने का है मेटल एल्काइल को, वो कहाँ से बनेगा, तो द वेरी फर्स्ट इज़ बेसिकली एल्काइलेशन। ठीक है, तो पहला जो स्टेप हमारे पास है दैट इज़ कॉल्ड एल्काइलेशन। और एल्काइलेशन किसकी होगी, यहाँ पे हमने एल्काइलेशन करनी है जो ऑलरेडी हमारे पास मेटल एल्काइल्स हैं, एल्काइलेशंस ऑफ अदर मेटल एल्काइल्स। तो अगर मैं एल्काइलेशन करूँ इसकी दूसरे मेटल एल्काइल की, तो वहाँ से बन सकता है। अब बेसिकली एल्काइलेशन के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, फॉर एल्काइलेशन वी यूज़ हियर, हम यूज़ करेंगे या तो हमारे पास हेलोएल्केन, या यूज़ कर सकते हैं हमारे पास एराइल भी कर सकते हैं, या तो यूज़ कर सकते हैं हेलोएरीन। ठीक है, और मेटल एल्काइल जो भी हैं जिसमें मेटल्स हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होंगे, जैसे जिंक वा मेटल हो गया, मैग्नीशियम को हो गया, तो यहाँ पे जो मेटल आएगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा हमारे पास। दिस मस्ट बी मोस्ट रिएक्टिव, दिस मस्ट बी मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव कौन सा, ट्रांजिशन मेटल, जिसमें क्या आएगा, लेट्स से इसमें जिंक आएगा हमारे पास, ट्रांजिशन मेटल है। उसके अलावा हमारे पास ट्रांजिशन के अलावा भी हो सकते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, जैसे हमारे पास सोडियम है। तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास हो सकते हैं मेटल। हमारे पास एल्यूमिनियम है, ये कुछ एलिमेंट हमारे पास हो सकते हैं कि मेटल्स हो सकते हैं। अब रिएक्शन क्या हमारे पास, देखो अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट करूँ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को, फॉर एग्जाम्पल आई रिएक्ट हियर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, और इसको रिएक्ट करें किसके साथ, हमारे पास ऑलरेडी एक मेटल अल्काइल से, एंड दिस मेटल अल्काइल इज़ यू नो दैट ग्रिग्नोड एजेंट। ये ग्रिग्नोड एजेंट हमारे पास यूज़ किया मैंने, जिसमें हमने लिया है भाई हमारे पास बेंजाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पे, अब इसमें कैसे होगा, तो बेसिकली जो मेटल है हमारे पास, उसमें हम इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा हमारे पास, इस केस में बनेगा हमारे पास टाइटेनियम मेटल एल्काइल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास CH2PH ये जुड़ जाएगा हमारे पास। ठीक है, टाइटेन की यहाँ पे जो स्टेट +4 है, ओबियसली यहाँ पे भी +4 स्टेट में आने की कोशिश करेगा, तो 4 टाइम्स यूज़ होगा यहाँ पे। देन व्हाट वी लेफ्ट इज़, यहाँ से निकलेगा मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। बैलेंस करें यहाँ पे 4 क्लोरीन यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे हैं क्लोरीन, इसके भी 4 बना देते हैं, 4 4 8 हो गए हमारे पास। तो यहाँ पे करेंगे 4 से मल्टीप्लाई 4 टाइम्स MgCl2। तो इस तरह से हमारे पास रिप्लेस हुआ। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। तो सेकंड बेटा हमारे पास रिएक्शन ऑफ द मेटल कार्बोनिलेट्स एनाइन विद एल्काइलाइड। देखो ये भी दूसरा भी एल्काइलाइड के साथ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो लेट्स से वी हैव मेटल कार्बोनेटाइन। ठीक है, अब ये हमारे पास मान लो एक मेटल है मैंगनीज। ठीक है, इसके साथ एक कार्बोनाइल ग्रुप लगाया। ठीक है, और एक यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स दिखाया कौन सा, एनाइनिक। तो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे तो पीछे कॉन्ट्राइन लगाते हैं, जिससे हमारे पास सोडियम कैटाइन है हमारे पास यहाँ पे। अब इस कैटाइन को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो इसकी किया एल्काइलेशन, तो हमें यूज़ किया यहाँ पे एल्काइल हैलाइड, सपोज मैंने यूज़ किया यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड। तो बस क्या होगा हमारे पास सिंपल सा, तो इस केस में हमारे पास जो कार्बोनाइल है उसके साथ एक और लिगेंड यहाँ पे जुड़ने वाला है। तो एक मैंगनीज तो है, कार्बोनाइल हमारे पास 5 हैं, 5 के 5 जुड़ेंगे, एक जुड़ेगा हमारे पास यहाँ पे मिथाइल, हो जाएगी क्लोजिंग हमारे पास स्ट्रक्चर की। ठीक है, यहाँ से Na पॉजिटिव आया, यहाँ से लेफ्ट और आई बचा, ये बचेगा हमारे पास क्या भाई यहाँ पे प्लस सोडियम प्लस हमारे पास निकलेगा यहाँ से क्या, सोडियम आयोडाइड। सो दिस वी गेट। तो इसमें भी हो गया हमारे पास यहाँ पे मेटल कार्बोनेट सॉल्ट से, तो यहाँ पे बन सकते हैं। तो रिएक्शन मोस्टली हमारे पास यहाँ पे आपकी जो रहेगी वो न्यूक्लियोफिलिक की रहेगी, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो आपका हाइड्रोजन पार्ट है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल जाएगा, और मिथाइल पार्ट जो एज अ कार्बोकटाइन जाएगा इस केस में। तो हो गए भाई यहाँ पे 2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब थर्ड हमारे पास, तो बेटा थर्ड कहाँ से बनता है, थर्ड बनता ऑक्सीडेटिव एडिशन से।
ऑक्सीडेटिव एडिशन से। इस केस में क्या होता है हमारे पास, देखो इस केस में हमारे पास सबसे पहले तो एक देर इज़ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और वी कैन से इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और वो कौन सी भाई यहाँ पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है। सेकंड पॉइंट, देर इज़ इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन नंबर आल्सो, इंक्रीज ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर आल्सो। जैसे हमारे पास मान लो 4 है, 4 से 6 जाएगा, या फिर 6 से 8 जा सकता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो सकती है। इस केस में क्या होगा हमारे पास, इसमें क्या होगा, तो इसमें हमारे पास मान लो अगर एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं यहाँ पे, सपोज मैंने कॉम्प्लेक्स लिया इरिडियम का, ठीक है, इसके साथ हमारे पास ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है PPH3 एक ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे भी एक PPH3 एक ग्रुप है हमारे पास, और साथ में एक हमारे पास क्लोरीन है, और एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक है कार्बोनाइल ग्रुप। अब मुझे पहले ये बताओ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कंपाउंड इज 4 एंड 4 ग्रुप यहाँ पे अटैच है, जिसमें क्लोरीन है, एक हमारे पास ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, एक हमारे पास कार्बोनाइल न्यूट्रल ग्रुप है, एक हमारे पास ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कार्बिन ये न्यूट्रल है, बट हाँ क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इरिडियम का चार्ज हो गया क्या +1। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट हियर, सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज हियर इक्वल टू +1, ठीक है, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब +1 स्टेट में जब इसमें हम ऐड करेंगे, यहाँ पे भी ऐड करेंगे एल्काइल आयोडाइड। तो सपोज मैंने यूज़ किया मिथाइल आयोडाइड, तो बताओ बेटा यहाँ पे क्या बनेगा। तो मिथाइल आयोडाइड को हम यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे। अगर दोनों को ऐड करते हैं बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, इरिडियम का इरिडियम रहा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक था भी PPH3 ग्रुप है ना, यहाँ पे भी क्या था PPH3 ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे भी क्लोरीन था हमारे पास, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप था। अब बचा मिथाइल और आयोडाइड। तो देखो भाई यहाँ पे क्या हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया, मिथाइल आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, आयोडाइड आ गया। अब देखो यहाँ पे भी क्लोरीन की स्टेट -1 और आयोडीन की स्टेट -1, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका इरिडियम है दैट इज़ इक्वल टू, अब कितना है यहाँ पे स्टेट, मिथाइल भी हमारे पास, मिथाइल की स्टेट भी यहाँ पे आएगी -1, क्योंकि आपका इरिडियम जो है मेटल है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी स्टेट आएगी +3 हमारे पास, ठीक है। बाकी हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है यहाँ पे। तो बताओ भाई यहाँ पे क्या होगा, इस केस में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हमारे पास वो दैट इज़ इक्वल टू 6। एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंटर एटम इज बेसिकली इरिडियम इज +3। दूसरी बात जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो याद रखना, इसमें हमारे पास जब हम फॉलोअप करते हैं तो ये बनता है 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनता है इरिडियम का, बट अगर मैंने यहाँ पे 2 रुपये लगा दिया तो दिस बिकम 18 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड बनता है, तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनता है। ये आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूट मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दिया कैसे निकालना है। तो ये भी हो गया थर्ड मेथड बनाने का, किसका, प्रेपरेशन ऑफ मेटल अल्काइल्स। अब आएंगे फोर्थ मेथड पे। तो बेटा फोर्थ मेथड हमारे पास क्या है, फोर्थ मेथड देखो, फोर्थ मेथड भी बिल्कुल रिलेटेड है, वो भी ऑक्सीडेटिव एडिशन मेथड ही हमारे पास है। इसमें यूज़ करेंगे यहाँ पे वी आर यूजिंग योर मेटल एटम रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेटल लिया निकल का स्टेट 0 हमारे पास है, इसको ट्रीट किया ब्रोमोबेंजीन से, ठीक है, प्लस टोलिन से दैट इज़ मिथाइल बेंजीन से, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो फिनाइल है वो भी हमारे पास एक आपका लिगेंट है, और यहाँ पे ये ग्रुप भी लिगेंट है, दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे हमारे पास। तो भाई पहले टेंडेंसी ये है कि यहाँ पे बनेगा निकल डाइमोमाइड बनेगा, जिसमें निकल का स्टेट +2 हो गया, निकल का स्टेट 0 से +2 हो गया, तो मतलब ऑक्सीडेटिव तरह का ये भी एक एडिशन है। और हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा निकल का, सो निकल हमारे पास यहाँ पे भी, तो एक बनेगा हमारे पास फिनाइल। देखो यहाँ पे फिनाइल का एक ग्रुप जुड़ा हुआ, ठीक है, तो एक जुड़ा हमारे पास, इसकी हेपेटिसिटी आएगी 1, दैट इज़ योर C6H5 हो गया फिनाइल यहाँ पे एक, ठीक है। अब इस केस में भी हमारे पास देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिनाइल के टोटल 5 ग्रुप जुड़ेंगे, 5-6 ग्रुप जुड़ेंगे, तो हेपेटिसिटी 6 होगी हमारे पास, और ये पूरा का पूरा इन्वॉल्व होगा, दैट इज़ C6H5, और साथ में मिथाइल यहाँ पे CH3 हो गया। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया हमारे पास यहाँ से, ठीक है।
तो ये कॉम्प्लेक्स बने। इस कॉम्प्लेक्स में निकल का स्टेट क्या है, +2। बैलेंस करें यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे अब बैलेंस कर देते हैं इसको। तो इसमें हमारे पास सीधे सीधा बात करें तो ब्रोमीन यहाँ पे 2 आ गए, तो भाई 2 टाइम्स यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और ये 2 टाइम्स यहाँ पे बढ़ा देते हैं ग्रुप के हिसाब से, तो हो गए बैलेंस हमारे पास इस तरह से। तो ये बना भाई। और ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो द वन एग्जाम्पल ऑफ वी कैन से ऑक्सीडेटिव एडिशन की एग्जांपल ये भी आती है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो। अब बेटा हमारे पास फिफ्थ मेथड है। सो फिफ्थ मेथड की मैं बात करूँ, फिफ्थ मेथड इज बेसिकली इंसर्शन रिएक्शन। अब हमारे पास है इंसर्शन रिएक्शन, ठीक है। इंसर्शन रिएक्शन में क्या होगा भाई कि हमारे पास कोई ग्रुप बीच में आ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और मोस्टली इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड्स हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एल्कीन के साथ, या फिर जहाँ पे डबल बॉन्ड हो और उसको कन्वर्ट करेंगे मेटल अल्काइल में। तो देखो मैं आपसे बताता हूँ, जैसे वहाँ पे मान लो कोई ये आपका मेटल हाइड्राइड है, ठीक है। मेटल हाइड्राइड इसको शो किया हमने, ठीक है, एलन से मेटल हाइड्राइड लिगेंड टाइप में, ठीक है। और इसने रिएक्ट किया किसके साथ, यहाँ पे लेट्स से इट रिएक्ट विद द डायज़ोमीथेन। अब यहाँ पे इस केस में डायज़ोमीथेन में नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा बाहर इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो LNM जो है वो रिएक्ट करेगा एक साथ यहाँ पे CH2, और यहाँ पे एक बॉन्ड है H के साथ। तो बोले इस मेटल हाइड्राइड के बीच में हमारे पास क्या है, CH2 है। CH2 इंसर्शन हो गई हमारे पास, ठीक है, इस तरह से। वन मोर एग्जाम्पल, Ln मेटल हाइड्राइड, इसमें ऐड किया हमारे पास एल्कीन। एल्कीन इज कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो बस डबल बॉन्ड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ये Ln बना हमारे पास, और साथ में हमारे पास मेटल के साथ इंसर्ट हुआ भाई यहाँ पे CH2 ग्रुप, डबल बॉन्ड ख़त्म, और यहाँ पे बना भाई CH आपका 2, और यहाँ पे H। तो देखो भाई यहाँ पे इंसर्शन हो गई। तो ये था वो एजो ग्रुप जहाँ पे इंसर्शन हो गई हमारे पास CH2 की, और ये था हमारे पास एल्कीन का यहाँ पे अभी इंसर्शन हो गई CH2 और दिस ग्रुप की। तो बेटा इंसर्शन में याद रखना, जहाँ पे भी जो ग्रुप हम ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होनी चाहिए, और इंसर्ट होगा मेटल हाइड्रोजन के बीच में। देखो मेटल हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट हो गया, मेटल हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट हो, इसको बोलेंगे मेटल हाइड्रोजन इंसर्शन बोलेंगे यहाँ पे। अब बेटा लास्ट इसकी भाई 6 टाइप हमारे पास जो आती है, दैट इज़ मतलब कि लास्ट से पहली टाइप, तो लास्ट भी 6 टाइप्स की आती है, दैट इज़ कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मेटल कॉम्प्लेक्स फ्री रेडिकल रिएक्शन। इसमें हम फ्री रेडिकल लेते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे लिया कॉम्प्लेक्स हमारे पास, ठीक है, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे चार्ज +2 है, तो स्टेट यहाँ पे रहेगी हमारे पास क्रोमियम की, हमारे पास +2 ही रहेगी। अब इसको रिएक्ट किया किसी फ्री रेडिकल जनरेटर से, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हियर बेंजाइल पेरोक्साइड, इसको मैंने हीट किया। तो क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा क्रोमियम, अच्छा वाटर लाइबल है, तो वाटर के एक लिगेंड यहाँ से प्लेस होगा, उसकी जगह पे आएगा आपका कौन सा, फिनाइल ग्रुप, ठीक है। और चार्ज वही +2 चार्ज, और यहाँ से वाटर बाहर। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक कैपेबल रिजेंट में जिसमें फ्री रेडिकल जनरेट करने की कैपेसिटी हो, तभी आ जाए, तभी हो सकता। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स में लाइबल लिगेंड को रिप्लेस कर सकता है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट 7th वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो 7th पॉइंट हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शन से भी क्या बनते हैं, मेटल अल्काइल्स बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। इस केस में हमारे पास कौन कौन से ग्रुप एलिमिनेट होंगे, तो जैसे हमारे पास एलिमिनेशन यहाँ पे होगी कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, ETC, इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इनको एलिमिनेट कहाँ से करेंगे, तो इनको एलिमिनेट करेंगे से पास से, मान लो अगर मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड निकालना है, तो भाई पॉसिबिलिटी ये रहेगी हमारे पास कि कंपाउंड में होना चाहिए क्या, कंपाउंड में होना चाहिए कार्बोक्सिलेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर मुझे मान लो सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकालना है, तो कंपाउंड क्या होने चाहिए, सल्फिनेट्स होने चाहिए।
और मुझे अगर मान लो यहाँ से नाइट्रोजन निकालना कंपाउंड चाहिए, एजो कंपाउंड होना चाहिए, मतलब यहाँ से रिस्पेक्टिव में इनको हीट करके निकाल सकते हैं। अब मान लो मेरे पास कंपाउंड कोई है, तो जिसमें एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से वी हैव अ वन एग्जांपल। तो अगर मुझे नाइट्रोजन निकालना, सल्फर डाइऑक्साइड निकालना, तो मैं कॉम्प्लेक्स देता हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लूँगा सल्फिनेट्स, ठीक है, सल्फिनेट्स। तो आयरन को कॉम्प्लेक्स दिया, ठीक है, कार्बोनिक ग्रुप 2 लिए, ये यहाँ पे SO2 और इसको क्लोज किया। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे इस कंपाउंड में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, व्हाट्स इज कॉल्ड इट हैज़ कॉल्ड सल्फिनेट, ठीक है। सल्फिनेट को अगर मैं हीट करूँगा, तो अगर इसको मैं हीट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से निकालेगा बाहर क्या है बेटा, ये निकालेगा बाहर यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये लो भाई, हो गया एलिमिनेशन। बाकी का कंपाउंड वैसे का वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। N5CP FeCO होल ट्वाइस एंड मिथाइल, ये लो भी बन गया कॉम्प्लेक्स हमारे पास यहाँ पे। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स चेंज रहता है। तो बस यहाँ पे आपने देखना, ध्यान रखना कि अगर ये कहीं बीच में पड़े हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड पड़े, इनको रिमूव करना है। तो ये हो गई भाई आपकी प्रेपरेशन ऑफ दी व्हाट वी कैन से मेटल अल्काइल्स कंपाउंड। तो बात करें स्ट्रक्चर की, हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर्स क्या है भाई। अब ये पहला कंपाउंड है हमारे पास यहाँ पे टेट्रा मिथाइल टाइटेनियम, हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होगा भाई। ये देखो, ये होगा हमारे पास आपका 4 बॉन्ड्स बना रहा है, तो sp3 होगा हमारे पास, पहली बात ये टेट्रा होगा, तो इसको ऐसे बनाएंगे टाइटेनियम। यहाँ पे 4 मिथाइल ग्रुप है हमारे पास, 1 2 3 और 4, ये मिथाइल ग्रुप है हमारे पास इस तरह से। तो ये होगा टेट्राहेड्रल हमारे पास, ठीक है, पहला कंपाउंड हमारे पास, तो इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। अब बात करते हैं यहाँ पे टेंटनम पेंटा मिथाइल ग्रुप के केस में। तो ये कंपाउंड हमारे पास कौन सा होगा बेटा, ये होगा हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल। तो इसकी शेप क्या आएगी यहाँ पे, तो इसको पहले एक स्क्वायर बनाते हैं। अब पिरामिडल है, तो ये रहा भाई आपका टेंटलम, 4 यहाँ पे मिथाइल और एक हमारे पास एबो द प्लेन, ठीक है। तो ये होगा स्क्वायर पिरामिडल, और इसका जो ज्योमेट्री आता है वो आता है हमारे पास क्या आपका, इट इज़ बेसिकली DSP3। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पे बना रहा है, आपका एक डायमेरिक स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पे, नॉट डायमेरिक, कितने यहाँ पे यूनिट हैं, 4 यूनिट है, टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये एक इट इज़ फॉर्मिंग टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर। मोस्टली जो कंपाउंड हैं एल्यूमिनियम के या फिर गोल्ड के या फिर, तो ये मोस्टली क्या शो करते हैं हमारे पास आपके, मतलब कि डायमर टेट्रामर शो करते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो बनेंगे वो इसकी टेट्रामेरिक फॉर्म बन रही है। कैसे बन रही है यहाँ पे देखो भाई, तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो देखो, यहाँ पे 4 हमारे पास गोल्ड के पार्ट हैं, तो इनको 4 को कार्बन पे जोड़ दो, 1 हो गया भाई यहाँ पे, 2 हो गया गोल्ड, 3 हो गया और 4 हो गया। अच्छा, बीच में क्या साइनाइड है हमारे पास, इनके साथ लिंक कर देते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं साइनाइड लिंक, एंड ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पे भी, ठीक है, ये एक लिंक हुआ, यहाँ पे भी साइनाइड लिंक हो गया, यहाँ पे भी साइनाइड लिंक। और हमारे पास यहाँ पे कितने भाई मिथाइल ग्रुप है हमारे पास, 2 हर एक के पास, तो यहाँ पे 2 मिथाइल, ठीक है। तो मेटल के साथ बन रहा है यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, और यही हमारे पास आपकी मेटल अल्काइल बॉन्ड्स बना रहे हैं इस तरह से। तो ये हो गया भी आपका टेट्रामेरिक फॉर्म ऑफ विच वन, गोल्ड कॉम्प्लेक्स। वैसे हमारे पास यहाँ पे 2 यूनिट हैं, तो ये बनाएगा डाइमेरिक फॉर्म। तो लेट अस हैव अ डाइमेरिक फॉर्म। 2 एल्यूमिनियम हमारे पास यहाँ पे, 6 हमारे पास आपके मिथाइल ग्रुप हैं, 4 तो बीच में आ जाएंगे हमारे पास में, 2 यहाँ पे बीच में आ गए हमारे पास मिथाइल ग्रुप, ब्रिज हो गए, और 2 यहाँ पे हो गए भी, कितने हो गए 4, और 2 बचे हमारे पास हो गए 6 हमारे पास। तो ये हो गया भी आपका डाइमेरिक फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम हेक्सा मिथाइल। तो ये भी एग्जिस्ट करता है हमारे। इसी तरह से मेटल्स हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रक्चर्स की बात मैंने की यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर की, तो ये हमारे पास इसकी टेट्रामेरिक फॉर्म है, और ये हमारे पास इसकी कौन सी है, डायमेरिक फॉर्म है। याद रखना डायमेरिक फॉर्म जो हमारे पास है वहाँ पे 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है। तो ये भी एक टाइप का हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारे पास आता है।
लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें जो ये बता दूं आपको, देखो जो भी मेटल है, चाहे कोई मेटल है, अगर मैं यहाँ पे मेटल की बात करूँ, जो मेटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये मेटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक इसकी नेगेटिव लोब, एक इसकी पॉजिटिव लोब। तो बेसिकली क्या होता है कि भी मेटल की जो पॉजिटिव लोब उसमें इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे हैं, तो जो कार्बन है, लेट्स से कार्बन के भी हमारे पास यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, तो इसका जो ऑर्बिटल है हमारे पास से, ये दोनों ओवरलैप करते हैं हमारे पास यहाँ पे, ओवरलैप करके हमारे पास यहाँ पे ओवरलैपिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। दैट मीन्स हमारे पास जो आपका सिंगली कोपाइड हाइब्रिड ऑर्बिटल है मेटल का, और सिंगली कोपाइड जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका, कार्बन का, तो यहाँ पे जो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है मेटल का सिंगली कोपाइड, और यहाँ पे जो इसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने पे क्या बनाएंगे यहाँ पे, ये बनाएंगे मेटल और मिथाइल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पे। दैट्स ऑल अबाउट योर मेटल कार्बोनेट मेटल एल्काइल कंपाउंड्स। नेक्स्ट वी गो फॉर मेटल एल्कीन्स इन नेक्स्ट एपिसोड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।